दोस्तों, आज हम आपके लिए 2 प्रेरणादायक कहानियाँ लेकर आए हैं। हमारी डे टू डे लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हम या तो बहुत गुस्से में झुंझलाकर या बस यूं ही कुछ ऐसा कह जाते हैं जो हमें नहीं कहना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहली कहानी। एक बार एक किसान ने अपने पड़ोसी को भला बुरा कह दिया, पर जब बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो एक संत के पास गया। उसने संत से अपने शब्द वापस लेने का उपाय पूछा। संत ने किसान से कहा, तुम खूब सारे पंख इकट्ठा कर लो और उन्हें शहर के बीचों बीच जाकर रख दो। किसान ने ऐसा ही किया और फिर संत के पास पहुंच गया। तब संत ने कहा, अब जाओ और उन पंखों को इकट्ठा करके वापस ले आओ। किसान वापस गया, पर तब तक सारे पंख हवा से इधर उधर उड़ चुके थे और किसान खाली हाथ संत के पास पहुंचा। तब संत ने उससे कहा कि ठीक ऐसा ही तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्दों के साथ होता है। तुम आसानी से इन्हें अपने मुख से निकाल तो सकते हो, पर चाह कर भी वापस नहीं ले सकते। इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिली है, और वो सीख है, कुछ कड़वा बोलने से पहले ये याद रखें कि भला बुरा कहने के बाद कुछ भी करके अपने शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। हाँ, आप उस व्यक्ति से जाकर क्षमा ज़रूर मांग सकते हैं, और मांगनी भी चाहिए, पर ह्यूमन नेचर कुछ ऐसा होता है कि कुछ भी कर लीजिए, इंसान कहीं ना कहीं हर्ट हो ही जाता है। जब आप किसी को बुरा कहते हो तो वो उसे कष्ट पहुंचाने के लिए होता है, पर बाद में वो आप ही को अधिक कष्ट देता है। तो जो भी बोले सोच समझ कर बोले। किसी कंडीशन में कुछ समझ ना आए तो वहाँ चुप रहना ही बेहतर है। उम्मीद है इस कहानी ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया होगा। अब हम दूसरी कहानी की ओर चलते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और एक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। एक जाने माने स्पीकर ने हाथ में 500 का नोट लहराते हुए अपनी सेमिनार शुरू की। हॉल में बैठे सैकड़ों लोगों से उसने पूछा, ये 500 का नोट कौन लेना चाहता है? हाथ उठना शुरू हो गए। फिर उसने कहा, मैं इस नोट को आप में से किसी एक को दूंगा, पर उससे पहले मुझे ये कर लेने दीजिए। और उसने नोट को अपनी मुट्ठी में दबाना शुरू कर दिया। और फिर उसने पूछा, कौन है जो अब भी ये नोट लेना चाहता है? अभी भी लोगों के हाथ उठने शुरू हो गए। अच्छा, उसने कहा, अगर मैं ये कर दूं। और उसने नोट को नीचे गिराकर पैरों से कुचलना शुरू कर दिया। उसने नोट उठाई, वो बिल्कुल मुड़ी हुई और गंदी हो गई थी। सभी से फिर पूछा, क्या अभी भी कोई है जो इसे लेना चाहता है? और एक बार फिर हाथ उठने शुरू हो गए। उस शख्स ने उस नोट के साथ इतना कुछ किया, पर फिर भी सभी लोग उस नोट को लेना चाहते थे, क्योंकि ये सब होने के बावजूद नोट की कीमत घटी नहीं। उसका मूल्य अभी भी 500 ही था। जीवन में कई बार हम गिरते हैं, हारते हैं, हमारे लिए हुए निर्णय हमें मिट्टी में मिला देते हैं। हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारी कोई कीमत नहीं है। लेकिन आपके साथ चाहे जो हुआ हो या भविष्य में जो हो जाए, आपका मूल्य कम नहीं होता। आप स्पेशल हैं, इस बात को कभी मत भूलिए। कभी भी बीते हुए कल की निराशा को आने वाले कल के सपनों को बर्बाद मत करने दीजिए। याद रखिए, आपके पास जो सबसे कीमती चीज़ है वो है आपका जीवन। आशा करती हूँ आपको दोनों कहानियाँ अच्छी लगी होंगी, और अगर अच्छी लगी हैं तो इनसे मिली सीख को
अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। ख्याल रखें अपना भी और अपने अपनों का भी। तो फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ।